हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग 3 टॉपिक पे बात करेंगे। पहला यूपी टेट रिजल्ट जो शो नहीं करना है, दूसरा जो यूपी टेट और सी टेट पास कर चुके हैं उनको किन किन एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए और क्या करना चाहिए, और तीसरा कि क्या सुपर टेट की वैकेंसी इस साल आएगी तो कब आएगी, कितनी आएगी, इन सब चीज़ों पे बात किया कि आजकल आप लोग बहुत सारे न्यूज़ देख रहे हैं, मतलब बहुत सारे न्यूज़ सुन रहे हैं न्यूज़पेपर के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, जितने भी आप सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं आपको कुछ ना कुछ न्यूज़ डेली सुनने को मिल रहा है। तो इससे क्या होता है, बहुत सारे बच्चे डीमोटिवेट हो गए हैं, वो उनको पढ़ाई में मन लेते, उसको उनको मैं आप लोग बस थोड़ा सा मोटिवेशन लाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यूपी टेट का जो रिज़ल्ट आया है उसको ये पता चला है कि रिज़ल्ट को साइड से मतलब हटा दिया गया है, मतलब रिज़ल्ट को हटा दिया गया, दोबारा उसको रीअपलोड किया जाएगा। तो आप घबराना नहीं है, जिसका भी रिज़ल्ट अपनी जिन्होंने नहीं देख पाया है और जिन्होंने देख लिया उनका तो ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है वो आपको दिन भर में 1-2 बार जाके साइट पे बस चेक कर लिया करिए और कोशिश करिए कि या तो दोपहर में देखें आप या तो रात को देखें, ताकि रात में क्या होता है कि बच्चे कम देखते हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे जब अचानक से किसी साइट पे जाके रिज़ल्ट चेक करते हैं तो रिज़ल्ट क्रैश हो जाता है, मतलब साइट जो है वो क्रैश हो जाता है, वो स्लो डाउन हो जाता है। तो ये कारण है, इसलिए आप रिज़ल्ट नहीं देख पा रहे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो कहीं से वो साइट से भाग नहीं जाएगा, आप उसको कभी भी देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो यूपी टेट का जो वैकेंसी, जो यूपी टेट पास कर चुके हैं और जो सी टेट पास कर चुके हैं, अब वो आगे किस चीज़ की तैयारी करें। क्योंकि सुपर टेट में आपने अभी सुना कि जो टीचर्स और स्टूडेंट की जो इक्विवेलेंस है वो क्या है, वो अनुपात क्या हो गया है, रेशियो बराबर है। तो बराबर है तो आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आप धैर्य रखिए और आप हमेशा याद रखिए कि आप कभी भी सिर्फ एक वैकेंसी पे डिपेंड ना रहें। सुपर टेट की तैयारी करिए, अच्छी बात है, क्योंकि सुपर टेट यूपी वाले ये सोचते हैं भाई सुपर टेट की तैयारी इसलिए करते हैं क्योंकि उनको होम टाउन मिल जाएगा, अपने ज़िले में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि रीट है, रीट अभी आएगा, इसी साल आएगा, और DSSS भी 26 सितंबर को उसका एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो गया है कि वो 26 सितंबर को उसका एग्ज़ाम होगा। DSSS भी बहुत ही शानदार नौकरी है। आप इस पूरे देश के ज़िले में दिल्ली जैसे शहर में जाके आप रहेंगे, अच्छे से पढ़ा, और वहाँ की सैलरी फैसिलिटी सब कुछ आपके सुपर टेट से बेटर है। उसके बाद से KBS आ रहा है इस बार, वो तो सबसे ड्रीम जॉब है। अगर आप KBS की नौकरी पाए तो उसमें सब कुछ आपको बेहतरीन मिलता है, चाहे वो सुपर टेट हो चाहे वो DSSS भी हो, सबसे बेहतरीन जॉब है, सबसे अच्छी है और सबसे रेप्यूटेड जॉब है। आप केंद्रीय विद्यालय के आप PRT के टीचर बन जाओगे तो आपकी इज्जत सुपर टेट के PRT के टीचर से 10 गुना ज़्यादा होता है। ये चीज़ हमेशा याद है। अब उसका एग्ज़ाम भी लगभग पैटर्न सेम है, सुपर टेट का भी इस पैटर्न सेम है और KBS का भी एग्ज़ाम का पैटर्न सेम है। वहीं मैथ आएगा, वहीं रीजनिंग आएगी, वहीं हिंदी आएगी, वहीं कंप्यूटर आएगा, वहीं इंग्लिश आएगी, यही सब चीज़ें। नंबर्स मार्क्स में ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन आएगा उतना है, वही यही सब्जेक्ट ही। मैथ में भी वही टॉपिक आएंगे जो आपके सुपर टेट में आते हैं, तो आप इस चीज़ को भी भरिए। और जो फीमेल कैंडिडेट है वो सोचते हैं कि सर शहर से बाहर, अपने ज़िले से बाहर जाके जॉब करना उनके लिए कठिन है, तो आप पहले एक जॉब तो लीजिए। आप KBS को एग्ज़ाम की तैयारी करके KBS निकालिए, तो 1-2 महीने जॉब करके तो देखिए, आपको इतना पसंद आ जाएगा कि आपको फिर आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप कहेंगे नहीं सर बहुत अच्छी जॉब है ये। तो ये सब चीज़ें हैं, इस चीज़ों को आप लोग हमेशा याद रखिए और कभी भी एक वैकेंसी पे आप लोग डिपेंड मत रहिए। और रही बात तैयारी की, तो सोचिए मैं आप लोग को पढ़ाने के लिए 3-4 घंटे मैं खुद पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। करंट अफेयर्स में कि मैं खुद हेड रिटन नोट्स बनाता हूँ, जो भी मैं आपको PDF प्रोवाइड कर उसका सारा हेड रिटन नोट्स बनाता हूँ, अपडेट करता हूँ। तो उसके लिए मुझे 3-4 घंटे आपको पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है। तो आपको तो एक जॉब लेना है, आप एक स्टूडेंट है, आपका काम ही क्या है, सिर्फ पढ़ना। तो डिमोटिवेट होना कैसा है, आप सब्जेक्ट को पढ़ते रहिए। आप धीरे धीरे जब पढ़ते जाएंगे तो एक लेवल इतना अच्छा हो जाएगा आपके हर सब्जेक्ट में कि आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई और एग्ज़ाम आ रहा है तो उसको अप्लाई करेंगे तो उसमें आपका हो जाएगा। तो डिमोटिवेशन कैसा, आप बस पढ़ते रहिए। स्टूडेंट लाइफ में आपका एक ही काम है, सिर्फ पढ़ाई करना। कम से कम 5-6 घंटे पढ़िए और ये सोच के पढ़िए कि हमने किस लिए ये तैयारी शुरू की थी, मेरे ख्वाब क्या हैं। कहते हैं ना कि हारा वहीं जो लड़ा नहीं। तो आप हारेंगे तभी जब आप लड़ेंगे नहीं। तो डिमोटिवेट क्यों होना है, आपको मोटिवेट रहना है हमेशा। खुद से पूछिए कि मैंने क्यों किया था, मुझे क्या, अगर मान लीजिए कि आपने इसी चक्कर में छोड़ दिया कि अरे छात्र शिक्षक अनुपात बराबर हो गया, वैकेंसी आएगी नहीं तो चलो यार पढ़ाई नहीं करते हैं। तो जो बंदा आपने अगर एक ऐसे करके अगर आप 1-2 महीने में गवा दिया और अभी कोई वैकेंसी आ गई, जैसे कि रीट आ गया, DSSS भी आ गया, KBS आ गया, या मान लीजिए सुपर टेट ही आ गया, तो आपके ये 2 महीने तो बर्बाद हो गए ना इसी चक्कर में।
तो इस 2 महीने का फ़ायदा आप लीजिए, क्योंकि आपके लिए एक एक दिन कीमती है। अगर आप एक दिन की पढ़ाई मिस करेंगे तो आपसे 100 बच्चे आगे निकल जाएंगे, 100 से 1000 बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे। इसलिए आपको डेली कुछ ना कुछ पढ़ना है, रुकना नहीं है। रुक गए, कहते हैं ना कि बहते हुए पानी में कभी कीड़े नहीं लगते हैं, जो पानी जम जाता है उसमें कीड़े जल्दी लगते हैं। तो आपको भी रुकना नहीं है, आपको चलते रहना है। थोड़ा थोड़ा ही चलिए, थोड़ा थोड़ा, 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, जितना भी टाइम मिले आपको खुद को मोटिवेट करिए और पढ़ते रहिए। कोशिश करिए कि आपकी पढ़ाई बंद ना हो, कंटिन्यू कुछ ना कुछ सीखते रहिए। हर दिन आप कोशिश करिए कि 10 से 12 फैक्ट मुझे नया सीखना है और जो मैंने सीखा है उसको रिवीजन करना है। ये अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी असफल नहीं होंगे और आप किसी भी एग्ज़ाम के मोहताज नहीं होंगे। अगर एक वैकेंसी नहीं है तो आपका दूसरे वैकेंसी में आपका सिलेक्शन होगा, दूसरा नहीं है तो तीसरे में सिलेक्शन होगा, क्योंकि वैकेंसियाँ तो आनी ही है। क्योंकि सुपर टेट हर साल नहीं आएगा। आप सोचेंगे कि हर साल सुपर टेट, तो सुपर टेट हर साल नहीं आता, KBS हर साल नहीं आता, ठीक है। DSSS भी ही एक ऐसा एग्ज़ाम है जो साल में 2 बार कराता है, मुझे जहाँ तक पता है साल में 2 बार कराता है उसका। तो वही एक एग्ज़ाम है जो साल में 2 बार आता है। लेकिन ना ही KBS आपको हर साल आएगा, ना ही सुपर टेट आएगा। तो क्या सिर्फ आप इसी के भरोसे बैठेंगे? नहीं, आप अपना जैसे कि जो कॉमन सब्जेक्ट है, जैसे कि मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, GS है, ये कॉमन सब्जेक्ट है। ये आपके UPSSC के थ्रू जो काम लेखपाल है, वीडियो, उसमें भी काम आएगा। समझ रहे हैं ना? हिंदी उसमें भी आता है, रीजनिंग उसमें भी आता है, मैथ उसमें भी आता है। तो तैयारी करिए ना। आपको ये थोड़े कि नहीं मुझे मैथ में 17 टॉपिक है, सुपर टेट तो मैं उतना ही टॉपिक, अरे नहीं, आपको आगे पढ़ते रहना है। आपको एक जॉब लेना है, वो जॉब चाहे कोई भी हो, कहीं से भी मिले। समझ रहे हैं? इस चीज़ों को आप हमेशा याद रखें, क्योंकि आपको मैंने कहा ना कि हारा वही जो लड़ा नहीं। आपको हारना नहीं है, आपको हारना नहीं, आपको लड़ना है। और अपने अधिकार को मांगने के लिए लड़ना पड़ता है। लड़ने का मतलब ये नहीं कि बाहर वालों से लड़िए, नहीं, आप अपने आप से, अपने आप की लड़ाई, अपने से लड़ाई लड़िए। क्योंकि आपका ही मन कहता है ना कि अरे यार पढ़ाई में पढ़ने लगे, चलो पढ़ते नहीं हैं, आज रेस्ट करते कल पढ़ेंगे। लेकिन आप सोचिए कि अगर आज आप रेस्ट कर दिए तो आपसे 100 बच्चा आपसे आगे निकल गया, 1000 बच्चा आपसे आगे निकल गया आपके उसी कंपटीशन में। तो आपको जॉब लेना है तो आपको रेस्ट, जिस दिन आपने रेस्ट किया, आप हमेशा याद रखिए, जिस दिन आपने आलस किया, जिस दिन आपने पढ़ाई कम की, जिस दिन आपने एक दिन भी नहीं पढ़ा, जिस दिन में आपने अपने सिलेबस को खोल के देखा नहीं, समझ लीजिए कि उस दिन आपसे 100 बच्चा आगे निकल गया। तो आप सोचिए कि आप उन 100 बच्चों से पीछे पिछड़ गए, 1000 बच्चों से पीछे पिछड़ गए। तो इसलिए आपको डेली कुछ ना कुछ पढ़ना है। नहीं आप 6 घंटे पढ़ सकते, नहीं 10 घंटे पढ़ सकते तो 6 घंटे पढ़िए, नहीं 6 घंटे पढ़ सकते तो आप 2 घंटे पढ़िए, लेकिन पढ़िए। कहते हैं ना कि अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलिए, अगर आप चल नहीं सकते तो रेंगिए, लेकिन आपको कुछ ना कुछ करते रहना है। अगर आप दौड़ नहीं सकते तो आप चलना सीखिए, और चल नहीं सकते तो कम से कम रेंगिए, जैसे सांप रेंगते वैसे आपको भी रेंगना है, लेकिन रुकना नहीं है। रुक जाएंगे तो आपके अंदर जंग लग जाएगा, आपके अंदर कीड़े लग जाएंगे। कहते हैं ना पानी जो बहता है, गंगा के पानी में कीड़े क्यों नहीं? क्योंकि गंगा हमेशा बहती रहती है, ठीक है। और वहीं जो नाले के पानी में कीड़े होते हैं, क्यों? क्योंकि वो बहता नहीं है। अगर वो जम गया तो वहाँ पे कीड़े पड़ जाएंगे। तो आपके अंदर जंग नहीं लगना चाहिए। आपको डेली कुछ ना कुछ पढ़ना है। यही चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आई होप आप लोगों को कुछ मोटिवेशन मिला। आप खुद देखिए ना, हम लोगों को देखिए, जो हम आप लोगों को पढ़ाने के लिए एक जॉब करने के बाद आते हैं और 3-4 घंटे की मेहनत करते हैं आप लोगों की, आप लोगों के लिए डेली कंटेंट बनाते हैं। मैं भी तो आलसी हो सकता हूँ, मुझे लगता है यार वैकेंसी आने क्या मतलब है डेली वीडियो डालने का, लेकिन मैंने प्रण किया है कि मैं डेली आपको एक करंट अफेयर की वीडियो और एक क्लास ज़रूर दूंगा, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो GS का हो, चाहे CDP का हो, लेकिन दूंगा। ये मेरा प्रण है, मेरा खुद से एक प्रण है, अब मैं देता हूँ आप लोगों को। तो इसलिए आपको भी खुद से प्रण बनाना है कि हम नहीं 8 घंटे पढ़ सकते तो 6 घंटे पढ़ेंगे, नहीं 6 घंटे पढ़ सकते तो 4 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन डेली पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ डेली पढ़ते रहेंगे, चाहे वैकेंसी आए चाहे ना आए। रही बात सुपर टेट की वैकेंसी, तो आएगी, इतना इस साल नहीं आएगी, अगले साल आएगी, लेकिन आएगी। कब आएगी ये कोई नहीं बता सकता, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन आपको बस सुपर टेट के ऊपर ही नहीं डिपेंड रहना है, आपको अदर एग्ज़ाम भी देना है। KBS बहुत अच्छी जॉब है और इस बार KBS पक्का आएगा। DSSS भी का बहुत अभी इसका फॉर्म आ जाएगा, सितंबर में इसका एग्ज़ाम है, तैयारी करिए। सितंबर में आपका अप्रैल है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अप्रैल मान लीजिए ख़त्म हो गया है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 5 महीने आपके पास है, लगभग 4.5 महीने इसमें मेहनत करिए। DSSS भी निकाल के आप राजधानी में रहिए, बढ़िया आराम से, अच्छे माहौल मिलेगा आपको वहाँ पे, वहाँ से आपको बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके बाद से रीट है, रीट में जैसे आप जो राजस्थान में आपकी जॉब लगी, राजस्थान एक टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, इतनी बढ़िया सिटी है, इतने बड़े बड़े किले हैं, वहाँ पर आपको देखने को मौका मिलेगा, एक भारत की एक अलग छवि देखने को मिलेगा।
तो ये सब चीज़ें, इस चीज़ों को मोटिवेट करें कि आपका कल्चर बदल जाएगा, आपके सोचने समझने का तरीका बदल जाएगा। घर मेढक, कुएं का मेढक बनने से बढ़िया है कि हम देश दुनिया देखें। और KBS में आपको देश दुनिया देखने का मौका मिलता है। आपका भारत कैसा है आपको ये देखने का मौका। ये मत सोचिए कि नहीं हमको अपने ज़िले में ही रहना है, अपने गाँव में। अरे ज़िंदगी भर गाँव में पैदा हुए गाँव में ही मर जाएंगे आप, क्या मतलब रहा। कम से कम दुनिया देखिए। KBS की भी तैयारी करते रहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सुपर टेट की तैयारी मत करिए। सुपर टेट की वैकेंसी जब आएगी आप भर दीजिए फॉर्म, आपकी तैयारी अच्छी रहेगी, सुपर टेट में हो जाएगा। उधर से आप छोड़ के चले आइए। आपको लगता है कि नहीं मुझे अपने गांव में ही रहना है, अपने ही घर में रहना है, अपने लोगों के साथ रह के जॉब करना है, तो आप चले आइए यहाँ पे। ये चीज़ें करना है आपको। इसलिए ये मेरा वीडियो बनाने का मौका, अगर किसी को मेरी बातों से बुरा लगा तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मुझे बस आप लोगों को मोटिवेट करना था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। कि और एक और बात कि जिसने बीएड किया है तो वो तो TGT भी भर सकता है। LT ग्रेड की वैकेंसी आ रही है, उसको भर सकता है, तो उसको भी आप लोग दीजिए। LT ग्रेड, TGT, PGT, ये सब एग्ज़ाम में भी आप, जिन्होंने बीएड किया है, जिन्होंने BTC प्लस MA किया हुआ वो PGT भर सकता है। BTC भाई आप BTC जिन्होंने किया है वो बस प्राइमरी और जूनियर की भर सकते हैं, लेकिन आपने साथ साथ MA कर लिया है तो आप PGT भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आप PGT की तैयारी करिए। बीएड वाले TGT और LT ग्रेड की वैकेंसी देखें, क्योंकि TGT की वैकेंसी बहुत जल्दी जुलाई में, अभी अप्रैल में ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा TGT का, तो उसकी तैयारी करिए। LT ग्रेड की वैकेंसी आ रही है, उसकी तैयारी करिए। तो बहुत सारे जॉब हैं आपके पास, तैयारी तो करिए आप हार मत माने। आप हार क्यों मान जाते? सिर्फ एक वैकेंसी पे क्यों सुन के कि अरे नहीं आएगी तो हम डिमोटिवेट। अरे डिमोटिवेट कैसा? छात्र जीवन में अभी आपको बहुत कुछ सहना है, और हमने भी सहा है और आप भी सहेंगे, हर कोई सहता है। और इवन आपके जॉब लगने के बाद भी आपको बहुत कुछ सहना है। तो आपको एक एक चीज़ों से डरना नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ों को आप समझते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करिए। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इस चीज़ों को आई होप आप लोग अब समझ में आया होगा कि आपको करना क्या है। सही डायरेक्शन में बिना रुके आपको कुछ ना कुछ पढ़ना है। मैंने कहा ना कि अगर आप चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, तो आप चलिए। चल नहीं सकते तो आप रेंगिए, बस रुकना नहीं है। अगर जिस दिन आप रुक गए, समझ लीजिए कि उस दिन आपके अंदर कीड़े लग जाएंगे, जंग लग जाएगा, आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे। ना इस समाज के लिए कुछ कर पाएंगे, ना अपनों के लिए कुछ कर पाएंगे, और ना अपने आप के लिए कुछ कर पाएंगे। इसलिए आपको किसी के लिए कुछ नहीं करना है, अपने आप के लिए करना है। इसलिए अपने आप को मोटिवेट करिए। अपने आप से आपकी लड़ाई है, आपको खुद से खुद को लड़ाई है। आपका मन कहेगा कि अरे यार छोड़ो, वैकेंसी नहीं आ रही, चलो आराम करते हैं, कौन इतनी गर्मी में पड़ेगा। लेकिन ये आराम आपके 4 साल 5 साल बाद आपको हराम कर देगा। इसलिए अभी मेहनत कर लीजिए, ताकि आने वाली ज़िंदगी को आप अपने बच्चों को, अपने समाज को अच्छा कुछ दे सकें। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और हम आशा करते हैं कि आप लोग कुछ ना कुछ मोटिवेट रहेंगे, और आपको क्लासेस बराबर दी जा रही हैं। मैथ, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ ना, इससे एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि एक सिंगल क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा, अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो। और अगर आपको विश्वास नहीं तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखिए, चाहे वो KBS का हो, DSSB का हो, और किसी का भी, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। जो आपका करंट पढ़ाया जा रहा है, आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन बने हैं जो मैं पढ़ाता हूँ। जिस तरीके से मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने। अगर यकीन ना है तो 2000 सुपर टेट की जो वैकेंसी हुई उसका करंट अफेयर उठा के देख लीजिए, वही चीज़ें पूछते हैं। इसलिए मैं ऐसे वीडियो दे रहा हूँ। मैं पागल नहीं हूँ, मैंने खुद इस एग्ज़ाम को किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।